हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में मोमेंट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम स्क्यूनेस के बारे में पढ़ेंगे। हमें तीन टॉपिक पढ़ना था, मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कटॉसिस। इसके नेक्स्ट क्लास में हम कटॉसिस पढ़ेंगे। हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे यूनिट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं, मतलब इस पूरे यूनिट में स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़े। सर हम स्टार्टिंग से सबसे पहला तो वो थ्योरेटिकल कुछ कुछ पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम तीन टॉपिक मेनली पढ़े। मीन निकालना सीखे, मीडियन निकालना सीखे और मोड निकालना सीखे। मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद मीन मीडियन मोड निकालने के बाद हम नेक्स्ट जो सीखे वो था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम रेंज निकालना सीखे, मीन डेविएशन सीखे, क्वार्टाइल डेविएशन सीखे, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखे, वेरिएंस सीखे एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीखे। इतना सारा टॉपिक सीखे। उसके बाद उससे भी हायर वर्जन में चलेंगे तो हम अभी तीन टॉपिक सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम मोमेंट्स के बारे में सीखे, आज हम ट्यूनेस के बारे में सीखेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 का आखिरी क्लास होगा वो होगा कटॉसिस के बारे में। ठीक है, तो टोटल हमारा यूनिट 1 का सब कुछ कवर हो जाए। मैं फिर से बता दे रहा हूं, तुम बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो मुझे मैसेज करेंगे, जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर स्क्यूनेस आपने कंप्लीट स्क्यूनेस नहीं पढ़ाया। कंप्लीट स्क्यूनेस पढ़ना है तो चले जाओ बुक के अंदर में, खाली स्क्यूनेस का टॉपिक 50 पेज का दिया हुआ है। पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अगर हिम्मत है, दम है पढ़ाई में, पढ़ने में, तो पढ़ के दिखा दो मुझे। पॉसिबल है? खाली स्क्यूनेस, जो कि यूनिट नंबर 1 का आउट ऑफ 20 टॉपिक्स एक टॉपिक है, वो एक टॉपिक सिर्फ 40 से 50 पेज का है। क्या पढ़ पाओगे? पढ़ पाओगे, ऑब्वियस सा बात है ना। मीन है, मीडियन है, मोड है, 6 प्रकार का डिस्पर्शन है, मोमेंट, स्क्यूनेस, कटॉसिस, 12 टॉपिक्स हैं चैप्टर यूनिट 1 में। हर टॉपिक 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज, 20 पेज ऐसा है। क्या पढ़ पाओगे? पॉसिबिलिटी है? नहीं है, ऑब्वियस सा नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं भरोसा रखो। ठीक है, भरोसा रखो और पढ़ो। इतना तो पढ़ो, पहले पहले इसको तो पढ़ लो, उसके बाद बुक में जाना। मैं जो यूनिट 1 से लेकर आखिरी तक जो कुछ पढ़ाऊंगा उतना पहले पढ़ लो, पहले वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे। अगर हमारे को लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम जाएंगे बुक्स में, फिर हम जाएंगे बुक के अंदर और एक एक छोटा छोटा टॉपिक जो बचा हुआ है, कुछ 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 वो भी पढ़ेंगे। लेकिन वो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पढ़ोगे, तो मैं बता दे रहा हूं, पूरे बुक में जो बचा खुचा जितना भी टॉपिक है वो सिर्फ 2 मार्क का पेपर है तुम्हारा। 98 मार्क का पेपर मैं जो पढ़ा रहा हूं वहां से आएगा। लिख कर रख लो, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, लिख कर रख लो, 98 मार्क का पेपर उन टॉपिक्स में से आएगा जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, जो मैंने नोट्स दिया है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में, जो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया हुआ है, वहीं से आने वाला है। मतलब वो कोई भी क्वेश्चन, मैं 98% का बात कर रहा हूँ, 98% में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं पढ़ाया हूं, चाहे वो वीडियोस में पढ़ाया हूं, नोट्स में है, या फिर मोबाइल ऐप में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जो समराइज्ड नोट्स हैं, जो वन शॉट की क्लासेस आएंगी, वो सब में इंक्लूडेड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इतना पढ़ लो, इतना पढ़ने के बाद फिर तुम, अगर तुम्हें लगे कि नहीं हमें वो 2 मार्क भी चाहिए, तो फिर तुम जाना बुक में। 1000 पेज का बुक है, बुक सीरियली पढ़ना शुरू कर देना, जितना पढ़ पाओ पढ़ लेना। बात समझ रहे हो? ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। देखो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा पूरा बुक, पहले बता देता हूँ। जो है क्लियर है, कुछ छुपाने वाला बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं बुक के, पॉसिबल ही नहीं है। तुम समझो, तुम अभी बीकॉम के एग्जाम्स में हो, तुम बीकॉम के लिए क्लासेस कर, अब वो क्लास 1 2 का एग्जाम नहीं है। अब तुम बीकॉम, अब बुक में जो कंटेंट दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा दिया है कि कभी भी एग्जाम्स में वो सारे कंटेंट नहीं आते हैं। और हम अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे, साथ में हमारा पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। बात समझ रहे हो? तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं स्क्यूनेस।
ये बात मैं स्टार्टिंग दिन से बोल रहा हूँ और मैं हर सब्जेक्ट में बोलता हूँ। मेरा इनकम टैक्स का सब्जेक्ट भी है, मेरा सैम 1 में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी है, बहुत लोगों का सैम 2 में है इकोनॉमिक्स, मेरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट भी है और एनईपी के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आगे। तो मैं ये सब चीज़ हर क्लास में बोलता हूँ कि 100% कवरेज नहीं हो सकता, 98% कवरेज हो रहा है और इतना सफिशिएंट है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आ जाओ। क्यूनेस, व्हाट इज क्यूनेस? हम पढ़े थे पिछले क्लास में मोमेंट्स, मोमेंट्स हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस, थोड़ा सा टॉपिक रिलेटेड है एक दूसरे से। हाँ, मोमेंट और स्क्यूनेस थोड़ा सा कहीं पे रिलेटेड है, फिर स्क्यूनेस और कटॉसिस भी थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा। ठीक है, देखो स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस मींस एसिमेट्रिसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। इट इज ऑपोजिट टू द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द सीरीज। सिमेट्रिकल नेचर मतलब क्या? बचपन में बायोलॉजी पढ़े थे, क्लास 5 6 7 8 में बायोलॉजी याद है? बायोलॉजी में हम पढ़ते थे सिमेट्रिकल एनिमल एंड नॉन सिमेट्रिकल एनिमल्स। कौन से एनिमल्स या कौन से जानवर, कौन से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो सिमेट्रिकल होते हैं और कौन है जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब जिसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, बीच से काटा जाए तो दो इक्वल हिस्सा बनता है, ये साइड और ये साइड, दोनों आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ह्यूमन बॉडी बीच से काटा जाए तो दो इक्वल हिस्सा निकलेगा, बात समझ रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जो पूरे मिडिल पार्ट से डिवाइड हो सकता है, और एसिमेट्रिकल इसका मतलब जो मिडिल से डिवाइड नहीं हो सकता। एसिमेट्रिसिटी किसे बोलते हैं? जो मिडिल से डिवाइड नहीं हो सकता। और सिमेट्रिकल किसे बोलते हैं? जिसको मिडिल से हम डिवाइड कर सकते। बात समझ में आया? तो कुछ डेटा सिमेट्रिकल होता है, कुछ डेटा एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, हम बेसिकली स्क्यूनेस में यही जानेंगे कि डेटा सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल डेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे इक्वली, एसिमेट्रिकल डेटा को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एसिमेट्रिकल दो प्रकार का होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे सब। Skewness means asymmetricity of the distribution of a statistical series. It is opposite to the symmetrical nature of a series. In a symmetric series, the following characteristics are found. Symmetric series में क्या होता है? देखो, the value of series when plotted on the graph paper give a bell shape as under. ये bell के shape का होता है डायग्राम। अगर हम सिमेट्रिक डेटा को डायग्राम में बनाएं तो ये एग्जैक्टली बेल शेप का होता है और बीच से ऐसे काटने पर दो इक्वल हिस्सों में ये कट जाता है, दो इक्वल हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, ध्यान देना, मीन मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल, मतलब मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू, जिस डेटा में मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होता है, तीनों सेम होता है, उसको हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोथ द एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स Q1 और Q3, अगर क्वार्टाइल कैलकुलेशन करोगे Q1 और Q3 तो दोनों इक्वी डिस्टेंस होगा मीडियन से, मतलब Q3 माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन माइनस Q1, ये ट्रू होगा। ट्रू मतलब ये दोनों इक्वल होगा। Q3 से मीडियन को माइनस करोगे या मीडियन से Q1 को माइनस करोगे तो दोनों इक्वल आएगा। तुम्हें क्वेश्चन में, तुम्हें एग्जाम में एक डेटा दिया होगा, तुम्हें बताना होगा कि ये डेटा सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तो तुम कैसे करोगे? पहले तो मीन मीडियन मोड निकाल दो और प्रूफ कर दो तीनों इक्वल है। उसके बाद Q1 और Q3 निकालकर ये प्रूफ कर दो Q3 माइनस Q1 इक्वल्स टू, सॉरी, Q3 माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन माइनस Q1, ये कर सकते हो। उसके बाद बोथ द एक्सट्रीम परसेंटाइल एंड डेसाइल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन। अगर हम परसेंटाइल और डेसाइल करें तो वो भी इक्विडिस्टेंस होता है, जैसे क्वार्टाइल इक्विडिस्टेंस होता है वैसे ही परसेंटाइल और डेसाइल भी इक्विडिस्टेंस होता है। द सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन ऑफ मीडियन इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मतलब अगर हम सम ऑफ x माइनस मीडियन करें तो ये क्या आएगा? इट विल बी जीरो। सम ऑफ पॉजिटिव डेविएशन इक्वल्स टू नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब x माइनस मीडियन, जो x सीरीज दिया होगा, x माइनस मीडियन को अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द पॉइंट ऑफ इक्वल डेविएशन फ्रॉम मोड।
फ्रीक्वेंसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसके बाद बीटा वन बीटा टू, हम याद करो मोमेंट्स वाले में बीटा वन बीटा टू कैलकुलेट किए थे। बीटा वन क्या होगा, 0 होगा, और बीटा टू क्या होगा, 3 होगा। पिछले क्लास में जब मोमेंट्स पढ़े थे हम, उसमें हम बीटा वन का कैलकुलेशन भी सीखे थे, बीटा टू का कैलकुलेशन भी सीखे थे। बीटा वन हमेशा हम प्रूफ करते थे कि वो 0 होगा, और बीटा टू जो था वो 3 होता था, 3 से ज्यादा होता था, 3 से कम होता था, है ना। हम लेप्टोकटिक, प्लेसोकटिक और मेजोकटिक में डिवाइड किए थे। 3 होने से, 3 से ज्यादा होने से, 3 से कम होने थे लेप्टोकटिक, प्लेसोकटिक और मेजोकटिक, 3 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड किए थे। उसके बाद गामा, गामा हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। गामा 1 इज इक्वल टू 0, ये हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो गामा को तुम एक बार के लिए स्किप कर सकते हो। जब भी कोई डेटा सिमेट्रिकल होता है उसका गामा क्या होता है, 0 होता है। गामा कैसे निकलता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी के लिए गामा को तुम स्किप कर दो, ठीक है। अभी के लिए तुम पॉइंट 8 तक पढ़ो, क्लियर है। चले आगे। यस सर। टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, अगर टेस्ट करना है कोई डेटा स्क्यूड है या नहीं है तो क्या करेंगे। सर ये तो आसान है, अभी तो बताया आप। हाँ, मैं अभी तो बताया, द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर मीन मीडियन मोड अलग अलग है इसका मतलब डेटा क्या है, स्क्यूड है। बात समझ में आया, पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर मीन मीडियन मोड इक्वल है इसका मतलब डेटा क्या है, सिमेट्रिकल है। तो तुम्हें अगर सिमेट्रिकल कोई भी डेटा में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो उसको स्क्यूड बोलते हैं। और अगर देखो डेटा में अगर सब कुछ ओके है, हमारे सारे फीचर्स को कंप्लाई कर रहा है, तो उसे हम सिमेट्रिकल डेटा बोलते हैं, ठीक है। और अगर डेटा ये सारे फीचर्स को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको हम स्क्यूड डेटा बोलते हैं। स्क्यूड डेटा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिसिटी को ही हम स्क्यूड बोलते हैं। स्क्यूड दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव स्क्यूड एंड नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन एंड मोड आर डिफरेंट, अगर मीन मीडियन मोड अलग अलग आ रहा है इसका मतलब समझ जाओ कि डेटा क्या है, एसिमेट्रिक है, इसका मतलब स्क्यूड है। द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड मीडियन, मतलब इसका वैल्यू भी अगर इक्वल नहीं आ रहा है, Q3 माइनस मीडियन इज नॉट इक्वल टू मीडियन माइनस Q1, तो समझ जाओ कि डेटा क्या है, स्क्यूड है। इसका मतलब डेटा आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब एसिमेट्रिक डेटा है। परसेंटाइल के केस में भी वही समझ जाओ। पॉजिटिव डेविएशन, अगर x माइनस एम का समेशन अगर 0 नहीं आ रहा है, अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाओ डेटा क्या है, एसिमेट्रिक है, स्क्यूड है, या इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वही बीटा वन 0 नहीं है, बीटा वन 0 नहीं है, बीटा टू 3 नहीं है, गामा 0 नहीं है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इसका मतलब समझ जाओ डेटा क्या है, स्क्यूड है, ठीक है। आ जाओ आगे। टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूड दो प्रकार से हो सकता है, आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है और नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है। हमें क्या समझना है, हमें समझना है पॉजिटिव स्क्यूड कब होता है, नेगेटिव स्क्यूड कब होता है, पॉजिटिव स्क्यूड कैसा दिखाई देता है, नेगेटिव स्क्यूड कैसा दिखाई देता है, ठीक है। हमारे काम का वो है। तो सबसे पहले आते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, उसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिवली। पॉजिटिव स्क्यूड कब होता है, जब मीन सबसे बड़ा हो, उसके बाद मीडियन हो, उसके बाद मोड। अच्छा, मीन मीडियन मोड इक्वल है तो, अगर मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड है तो इसका मतलब डेटा स्क्यूड नहीं है, डेटा सिमेट्रिकल है। और अगर ये अलग अलग है तो डेटा स्क्यूड है। स्क्यूड में कौन सा स्क्यूड है, आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिव है तो पता कैसे चलेगा, मीन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन होगा, उसके बाद मोड होगा। तो मोड से बड़ा मीडियन होगा, मीडियन से बड़ा, ठीक है। द राइट टेल ऑफ द कर्व इज लॉन्गर देन इट्स लेफ्ट टेल, राइट टेल लंबा होगा, लेफ्ट टेल छोटा होगा। सर ये क्या बात है, क्या ये डेटा का पूंछ होता है, टेल की बात, हाँ डेटा का पूंछ होता है, पूंछ मतलब टेल। कौन सा टेल दिखाऊं, आओ ये देखो, ये देखो 3 ठो डेटा मैं पहले तुम्हें यहां लेकर आया ताकि तुम चीजों को समझ पाओ, फिर हम पीछे जाएंगे। यहां पर देखो, हम डेटा को इक्वली डिवाइड कर पा रहे हैं दो पार्ट, ये साइड जितना बड़ा है ये साइड भी उतना बड़ा, ठीक है। यहां पर बात करें पॉजिटिवली स्क्यूड, देखो ध्यान से, डेटा इक्वली दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो। अगर मैं यहां से डिवाइड करने जाऊं तो दिस इज लॉन्गर,
एंड दिस इज शॉर्टर। ठीक है, तो राइट साइड का जो टेल है वो लंबा है, राइट साइड का टेल जो है लंबा है, लेफ्ट साइड का जो है वो छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली स्क्यू। और यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से डिवाइड करने जाऊं तो ये क्या है, ये लंबा है, लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, तो लेफ्ट साइड का टेल लंबा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली। बात समझ में आया। तो नॉर्मल कर्व में दोनों इक्वल होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड में राइट साइड लंबा होता है, लेफ्ट साइड छोटा होता है, और नेगेटिवली स्क्यूड में लेफ्ट साइड लंबा होता है, राइट साइड छोटा होता है। क्लियर है बात, ठीक है, आ जाओ। So the right tail of the curve is longer than the left tail when the data are plotted through a histogram or frequency polygon. The formula of skewness coefficient is given positive value. जब हम आंसर निकालेंगे, अभी हम आगे जाकर कैलकुलेशन भी करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है। उसके बाद नेगेटिव स्क्यूड में देखते हैं, आओ क्या बोलता है नेगेटिव स्क्यूड। मोड बड़ा होगा, मीडियन बीच में होगा, मीन छोटा होगा, मीन सबसे छोटा होगा, उसके बाद मीडियन होगा, उससे बड़ा मोड होगा। तो सबसे बड़ा मोड, मीडियन, उसके बाद मीन। मीडियन हमेशा बीच में है, मीन बड़ा है, मोड सबसे छोटा है, और दूसरे में मोड बड़ा है, मीन सबसे छोटा है। क्लियर है बात। लेफ्ट टेल लंबा है, और आंसर क्या आएगा, तो इससे पता चल जाएगा डेटा क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। सर कौन सा आंसर, मैं अभी फॉर्मूला में से करवाऊंगा, फॉर्मूला लगाकर पूरा आंसर सॉल्व करवाऊंगा, तब पता चलेगा कौन सा। ठीक है, आ जाओ आगे। तो हम तीन चीज चेक करेंगे, सिमेट्रिकल है मतलब मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, जिसके बारे में हम अभी पढ़े। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन का बात कर रहा था। क्वेश्चन देखो, तीन प्रकार का डेटा दिया हुआ है, जिसको तुम्हें सॉल्व करके भी दिया है, हम क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे, ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। डेटा को ध्यान से देखो, एक्स दिया है, एफ दिया, अगेन एक्स तो था ही, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये एक्स सबके लिए है, ठीक है, कॉमन है, ये एक्स इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए भी है, लेकिन तीनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 1 में देखो, एक्स और एफ को ध्यान से देखो, एक्स और एफ से हम लोग सॉल्व किए, एफ एक्स निकाले दोनों को मल्टीप्लाई करके, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले। सेम यहाँ पर भी एफ था, एफ एक्स निकाले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, एफ एक्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आते हैं, जब हम सॉल्व किए तो हम मीन मीडियन मोड निकाले। पहले वाले का मीन आया 40, दूसरे वाले का आया 37, तीसरे वाले का आया 43। मीडियन 40, 30, 50, मोड 40, 20, 60। ठीक है, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहला वाला में देखो क्या हो रहा है, मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड, तीनों इक्वल है, इसका मतलब डेटा क्या है, सिमेट्रिक डेटा है। ठीक है, उसके बाद मीन इज मोर देन मीडियन इज मोर देन मोड, मीन सबसे बड़ा है, मोड सबसे छोटा है। अभी हम बात किए थे ये कब होता है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में होता है, और उसके बाद मोड सबसे बड़ा है, मीडियन उसके बाद है, और मीन उससे छोटा है, तो ये कब होता है, नेगेटिवली स्क्यूड के केस में होता है। क्वार्टाइल्स पे निकाल के देखे, Q1 और Q3 निकाले, Q3 Q1 निकाले, Q3 Q1 निकाले। ठीक है, और फॉर्मूला में लगाए Q3 माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीडियन माइनस Q1, तो इसमें इस केस में आंसर क्या आया, 10 इक्वल्स टू 10। इस केस में लेकिन आंसर अलग आया, इस केस में भी अलग आया। इस केस में क्या आया, 20 इज मोर देन 10, 10 इज लेस देन। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि ये पॉजिटिव या नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अब आते हैं आगे, डायग्राम बनाए। डायग्राम बनाए तो पता चला लेफ्ट टेल, पहले वाले में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल था, लेकिन दूसरे वाले में राइट टेल लंबा था, और तीसरे वाले में लेफ्ट टेल लंबा था। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन अ परफेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेयरली फाउंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। रियल लाइफ में परफेक्टली सिमेट्रिकल मतलब फर्स्ट वाला केस शायद ही कभी होता है, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड होगा, रेयरली ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर आर ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द लोअर वैल्यूज दैट इन द हायर ones. In most of the cases they occur imperfect in taking the observation.
द साइज ऑफ द सैंपल टेकन आर नॉट यूजुअली फेयरली लार्ज। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल लाइफ में परफेक्ट सिमेट्रिकल नॉर्मली नहीं होता है, आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड होता है या नेगेटिवली स्क्यूड हमें देखने को मिलता है रियल लाइफ में। ठीक है, आगे आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्यूनेस, क्यों हम स्क्यूनेस पढ़ रहे हैं? टू फाइंड आउट द नेचर एंड डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हमें डेटा का नेचर जानना है और हमें जानना है कि डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, लोअर साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है, मिडिल में कॉन्सेंट्रेटेड है, हायर में। मैं तुम्हें एक डेटा दे रहा हूं, मान लो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं सुबह 7 बजे से टू 10 PM। ठीक है, ट्रैफिक, एक मेन चौक है, मैं उसका ट्रैफिक देख रहा हूँ। 7 बजे कितना गाड़ी पास हुआ, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रात का 10 बजे तक। ठीक है, तो तुम्हें नॉर्मली क्या पैटर्न समझ में आएगा? मॉर्निंग में हाई था, मॉर्निंग में सुबह सुबह 7 बजे कम था, 10-11 बजे डेटा हाई हुआ, क्योंकि 10-11 बजे हर कोई ऑफिस जाता है, मार्केट ओपन हो जाता है, सिटीज का बात कर रहा हूँ, तो लोग ऑफिस जाते आते हैं तो बहुत ट्रैफिक होता है। तो 12 बजते बजते ट्रैफिक कम हो जाता है, क्योंकि सब ऑफिस पहुंच चुके हैं, अपना काम धंधा शुरू कर चुके हैं। 12 बजे उतना ट्रैफिक नहीं होता। नेक्स्ट जो ट्रैफिक होता है शाम को 6 बजे, अगेन ट्रैफिक क्या होता है, ये दोपहर होते होते कम होते होते फिर शाम को 6 बजते बजते ये बढ़ जाता है और रात 9-10 बजे तक अगेन कम हो जाता है। तो हमें यही जानना है कि डेटा कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सी जगह में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं, तो वही होता है स्क्यूनेस का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टू फाइंड आउट द नेचर एंड डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सीरीज, वेदर देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन विद द लोअर वैल्यूज और वाइस वर्सा। सेकंड, टू फाइंड आउट एक्सटेंट टू विच एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द, एक एम्पेरिकल रिलेशन पढ़े थे हम लोग, 1/3 इंटू मीन माइनस मोड इक्वल्स टू मीन माइनस मीडियन। ये सही है या नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्यूनेस पढ़ते हैं। तो असर्टेन इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड टू डिटरमाइन द वेरियस मेजर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द रिक्वायरमेंट। हम चेक करना चाहते हैं हमारा डेटा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। क्लियर है, आ जाओ आगे। डेफिनेशन ऑफ स्क्यूनेस, कोई भी एक डेफिनेशन तुम पढ़ सकते हो अपने मर्जी से, मैं तुम्हें पहला वाला पढ़ा देता हूं, उसके बाद आगे का तुम्हारी मर्जी है। अकॉर्डिंग टू कॉर्टन्स एंड कॉर्डन, व्हेन द सीरीज इज नॉट सिमेट्रिकल, जब सीरीज सिमेट्रिकल नहीं होगा, इट इज सेड टू बी एसिमेट्रिकल और स्क्यूड। जो भी डेटा सिमेट्रिकल नहीं होता उसे हम एसिमेट्रिक या स्क्यूड बोलते हैं। स्क्यूड दो प्रकार का होता है, आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली। बाकी दो डेफिनेशंस भी चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, एग्जाम में आए तो कोई भी एक डेफिनेशन लिख कर आना है, तुम्हारे मर्जी से 3 डेफिनेशन है, कोई भी एक पढ़ लेना हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, हम स्क्यूनेस अब फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और मैं यही करवाना चाहता था, इसीलिए मैं यहां तक पहुंचा। हम यहां पर दो मेथड से स्क्यूनेस निकालेंगे, एक एब्सोल्यूट मेथड है, दूसरा रिलेटिव है। एक एब्सोल्यूट मेजर है, दूसरा रिलेटिव है। सबसे पहला एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मेजर में हम 3 फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजर इक्वल्स टू मीन माइनस मीडियन करके स्क्यूनेस निकाल सकते हो, मीन माइनस मोड करके निकाल सकते हो, मीडियन माइनस मोड करके निकाल, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। अगर पॉजिटिव वैल्यू आया तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो नेगेटिवली। इसमें से मीन माइनस मीडियन की पॉजिटिव वैल्यू आया, मीन माइनस मोड की पॉजिटिव आया, ये कोई भी पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, कोई भी चीज नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब नेगेटिवली स्क्यूड है। क्लियर है बात? तो याद रहेगा, मीन से मीडियन को माइनस करो, मीन से मोड को माइनस करो, या फिर मीडियन से मोड को माइनस करो, किसी भी कोई भी चीज फॉलो कर लो। वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव आया तो नेगेटिव स्क्यूड, जीरो आया तो नो स्क्यूनेस, सिमेट्रिक हो गया, जीरो आया तो सिमेट्रिक हो गया। कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सिमेट्रिक है डेटा। लेकिन वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव आया तो नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, इससे इजी पूरे स्टैटिस्टिक्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हाँ सर वो रेंज वाला था, हाँ रेंज वाला था मुझे पता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, वाह। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो जो स्क्यूनेस निकलेगा, 4 फॉर्मूला है कोफिशिएंट निकालने का, आइदर रेंज से डिवाइड कर दो, आइदर क्वार्टाइल डेविएशन से डिवाइड कर दो, आइदर मीन डेविएशन से डिवाइड कर दो, आइदर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। तुम 4 ठो कोफिशिएंट पढ़े थे, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड। सर वो वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, अरे वो अपने आप में कोफिशिएंट था, अपने आप में वो रिलेटिव मेजर था।
ठीक है, तो उसको फिर से हम रिलेटिव मेजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा टेक्निकल है, तुम छोड़ो, 4 ही फॉर्मूला है। स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय रेंज, स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल डेविएशन, स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन एंड स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है बात? तो चारों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा। सर स्क्यूनेस का फॉर्मूला बताओ, तुम स्क्यूनेस का फॉर्मूला बताओ। मीन से मीडियन को माइनस करो, मीन से मोड को माइनस करो, या मीडियन से मोड को माइनस करो। किसी को भी किसी से माइनस करो, आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिवली स्क्यूड है, जीरो आ रहा है मतलब सिमेट्रिकल डेटा है। हमें अगर रिलेटिव मेजर फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय रेंज करेंगे, स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल डेविएशन, स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, स्क्यूनेस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई भी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। सबसे फेमस कार्ल पियर्सन, ये एक ऑथर है जो बहुत फेमस था। इसने एक अपना फॉर्मूला दिया। ये क्या बोलता है? हम एक नए फॉर्मूला से निकालेंगे, वही फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर, अपना बुद्धि लगाकर उसे चेंज कर दिया। क्यूनेस इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इंटू 3। हम इतने सारे फॉर्मूलाज, मीन को मीडियन से करो, मीन को मोड से करो, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक फॉर्मूला फॉलो करो और सॉल्व करो बोला, और वो क्या फॉर्मूला दिया? 3 इंटू मीन माइनस मोड। बस इस फॉर्मूला से निकालो स्क्यूनेस, पता चलेगा सही है या गलत है। ठीक है, आ जाओ। तो हम बोले सर इसका कोफिशिएंट भी बता दो, तो उसने इसका कोफिशिएंट भी दे दिया। क्या कोफिशिएंट दिया? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, जो आएगा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन से ही डिवाइड करना। वहां पर क्या दिया था? आइदर रेंज से डिवाइड करो, आइदर स्टैंडर्ड डेविएशन से करो, आइदर मीन डेविएशन से करो, आइदर क्वार्टाइल डेविएशन से बोलो। तो कार्ल पियर्सन आया, बोला ये सब क्या मजाक चल रहा है? हाँ, बच्चा कैसे करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा मेथड लगाऊं, क्या करूं। तो इसीलिए मैं अपना मेथड दूंगा, और कार्ल पियर्सन आया और अपना कोफिशिएंट का मेथड दे दिया। 3 इंटू मीन माइनस मीडियन तो पहले भी बोला था, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, कार्ल पियर्सन का पहला फॉर्मूला हो गया 3 इंटू मीन माइनस मोड, और अगर तुम्हें कोफिशिएंट निकालना है तो क्या करोगे? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, या फिर तुम ये तरीके से भी निकाल सकते हो, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, कोई भी तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे क्या? हाँ सर हम कर लेंगे। क्या करना है? सबसे पहले मीन निकालना है, जो कि आएगा तुम्हारा 8.33। फिर क्या करोगे? मीडियन निकालोगे, जो कि आएगा 6.5। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, जो कि आएगा 5.68। क्या देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 5 अब क्या करोगे? कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला, अच्छा मैं शायद यहाँ टाइपिंग, ये मीन माइनस मीडियन होगा ना? ठीक है, ये मीन माइनस मीडियन होगा, ठीक कर लेना इसे। पहला फॉर्मूला तो है मीन माइनस मोड कर लो, या बोला 3 इंटू मीन माइनस मीडियन कर लो। अगर इसी से कोफिशिएंट निकालना है तो पहले वाले से निकालना है तो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो, दूसरे वाले से निकालना है तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये मोड की जगह मीडियन होगा। ठीक है, तो इसे मीडियन कर लेना नोट्स। चलो आगे। तो सारा डेटा दे दिया है, अब तुम्हें क्या करना है? कोफिशिएंट निकालना है। पहले मैं क्या करूंगा? कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला से निकालूंगा। क्यूनेस इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स बार कितना था? 8.33, और मीडियन कितना निकाला था मैं? -6.5। आंसर कितना आ गया? 5.49। बताओ कौन सा स्क्यूनेस है? सर ये तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है, आंसर प्लस में आया, पॉजिटिवली स्क्यूड। अच्छा कोफिशिएंट निकाल दो सर, कोफिशिएंट निकाल दूं, इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ऊपर का पार्ट तो निकाले हो 5.49 डिवाइडेड बाय नीचे का पार्ट 5.68 इक्वल्स टू 0.97। 0.9। क्लियर है बात? तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है
क्यूनेस का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम आखिरी टॉपिक कर्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, इतना पढ़ो, एग्जाम में जाओ आराम से हो। इसके बाद कर्टोसिस पढ़ेंगे और यूनिट 1 हमारा होगा कंप्लीट। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।